वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 4 रबीउल अव्वल का एक बहुत ख़ास तोहफ़ा आपको अनायत करना है कि अगर आपके घर में जिन्नात हैं, शयातीन हैं, जादू है, नखूसत है, बेबरकती है, तंगी रिज़्क़ है, मुफलिसी है और झगड़े फसाद हैं, नाइतफाक़ी है, तो आप ये अमल करें। अल्लाह आपके घर से हर शैतान को, जिन को, जिन्नात की जमातें हैं, जिन्नात को भी, जादू है, नजर है, मुफलिसी है, गुर्बत है, तंगदस्ती है, नाइतफाकी है, सब निकाल दे। और याद रखें ये बड़ा खास अमल है और ये मैं आपको सदरी वजीफे देता हूँ और वो वज़ाइफ होते हैं जो कुरानी होते हैं और हमारे सीने के होते हैं, जो हमने अकाबिर उम्मत से लिए होते हैं, और वो वज़ाइफ पुरतासीर भी होते हैं। और हमारे पास चूंकि हजारों लोग इलाज के लिए आते हैं और सारों के मसाइल मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद के साथ हमने इन आमाल को दिया। मैं बाहर एक मुल्क में गया और वो मुल्क के लोग जो थे वो गैर मुस्लिम थे, हालांकि मुझे कहने लगे आपके पास कोई इलाज है कि हमारे इस बड़े घर से जिन्नात खत्म हो जाए, जिन्नात निकल जाए। चूंकि काफिर जिन है, लाजिम बात है काफिर थे वो खुद भी, तो आप मुसलमान हैं, आपके नबी की तालीमात हैं, तो क्या आप ऐसी कुछ हमें बता सकते हैं कि हमारे घर से ये जिन्नात निकल जाएं? मैंने कहा बिल्कुल है। अब ये मैंने उनको अमल दिया और उसके बाद मैंने अपने यहाँ आने वाली कसीर तादाद को अल्हम्दुलिल्लाह ये अमल दिया और उसमें एक तो नहीं कई 100 लोग हैं। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ जो इलाज वाले लोग हैं, जिनका इलाज हो जाता है, अल्लाह जिनको औलाद दे देते हैं, जिन बे औलाद जोड़ों को, जादू का शिकार जादू से शिफा पा लेते हैं, जिन्नात का शिकार जिन्नात से शिफा पा लेते हैं, बीमार अल्लाह उनको शिफा देता है, हमारे पास रश पड़ा होता है, तो हम उसकी तशहीर नहीं करते। चूंकि ये सारे काम अल्लाह ने किए, जरिया हमें बनाया, हमारा पर्दा रखा, हमारी दुआ कबूल की अल्लाह ने, तो हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। अपना जाती दावा नहीं है, दावा करना इंसान को नहीं जचता। तो लेकिन अमल इतना मजबूत है कि कई घरों से जिन निकले हैं इसकी बदौलत। बाज लोग कहते हैं जी शायद इस तरह करने से जिन अंदर दब जाते हैं और शदीद हो जाते हैं। नहीं, ये कीलों का अमर है। 4 मेखे 4 रबीउल अव्वल को याद रखें, ये साल में एक मरतबा खास दिन आ रहा है और मैं अपने तमाम सुनने वाले, मुझे देखने वाले, हमसे मोहब्बत करने वाले, हमारे इन तीनों चैनलों के साथ मुंसलिक जितने लोग हैं, उन सब मर्द औरतों को इजाजत देता हूं वो खास अमल सुन लें। हदीस को भी सामने रख कर वो अमल है और ये अमल किसी के पास नहीं है, अल्लाह का फजल है। ये अमल वाहिद मैंने इसको जाहिर किया आज से कुछ अरसा पहले और इसके कमालात हमने देखे और एक बहुत बड़े अल्लाह के वली से मैंने ये अमल लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली मर्तबा हमने इसको अमलियात की दुनिया में लाए और आप बहुत से लोग हमारे अमल लेकर आगे इसको बयान करते हैं। लेकिन याद रखें, आप अपने लिए जो करेंगे वो तो आपको इजाजत है, लेकिन अगर आप उसके जरिए लोगों में वज़ाइफ बता रहे हैं और हमारा इजाजत का नाम नहीं शामिल करते, तो फिर आपके इस अमल से उल्टा लोगों को नुकसान पहुंचेगा। आप जिसको इजाजत दें, बताएं कि हमें इजाजत है उनसे, अब आपको हम इजाजत देते हैं, ताकि आपकी निस्बत हमारे साथ जुड़ जाए, फिर इसका फायदा होगा। अब ये अमल क्या है, अब गौर से सुनिए। खतरनाक जिन भी है आपके घर में, जादू है, शैतान है, कोई भी चीज है, आपने 4 मेखें लेनी है और पहली मेख पर 1 मरतबा सूरह तारिक दम करनी है, दूसरी मेख पर 2 मरतबा सूरह तारिक दम करनी है, तीसरी मेख पर 3 मरतबा सूरह तारिक दम करनी है, चौथी मेख पर 4 मरतबा आपने सूरह तारिक को दम करना है। अब चारों मेखें आपने घर में रख लेनी है, दुकान में, दफ्तर में, घर में, हवेली में, जहां भी जिन्नात हो आप ये अमल करें। अब इस तरह करना है, एक बंदा उस घर में या दफ्तर में उस जगह अजान देनी शुरू करे, अल्लाहु अकबर बुलंद आवाज से, और दूसरा बंदा जो है वो सांस रोक के, यानी जितनी देर में कील ठोंकी जाती है उतनी देर सांस रोके, ज्यादा नहीं। एक मेख एक कोने में, नीचे इस घर की मंजिल, ऊपर की मंजिल, छत में, दीवार में, फर्श में, जहां मर्जी ठोंक दें। 4 दीवारी के अंदर ठोंकना है, जहां छत है उस 4 दीवारी के चारों कोनों में। एक कोने
کونے میں کیل ٹھونکے، سانس روکے جب ہتھوڑی مار رہا اور دوسرا اذان دیتا رہے، اور چاروں کونوں میں اذان کے ختم ہونے سے پہلے پہلے چاروں میخیں گاڑ دے۔ جب چاروں میخیں گاڑی جائیں گی، اذان مکمل ہوگی، آپ کے گھر سے 100% جن نکل جائیں گے۔ 100%۔ ہمارے پاس ایک جو ہے اشارہ آیا، میں اب زیادہ نہیں بتاتا، کہنے لگے جنات ان گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک گھر جس میں بالکل جو میں بتا رہا ہوں کہ وہ غیر مسلم تھا، لیکن اس کے گھر میں نے یہ عمل کرایا، اذان ہمارے بندے نے دی، کیل ہمارے مسلمان بندے نے گاڑی اذان دینے کے بعد، اور میں نے کہا جاؤ اب اس گھر میں جن نہیں آئیں گے۔ اور اس کے بعد وہ آج تک بالکل خوشحال ہے اور بہت خوش ہے، مجھ سے ابھی بھی رابطہ کرتا ہے، اور ابھی مجھے کہتا ہے مجھے اللہ کے نام بتایا کرے، میں وہ وظیفہ کروں گا، بڑی سکون ملتا ہے، اور مجھے یقین ہے اللہ اس کو دین بھی عطا فرمائے گا، کلمہ بھی عطا فرمائے گا۔ اب آپ دیکھیے، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مل گیا کہ اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے جنات شیاطین وہاں تک بھاگ جاتے ہیں دور، اور جب اذان ختم ہوتی ہے پھر واپس آتے ہیں۔ تو جب آپ کے گھر میں اذان ہوگی اور آپ کیلیں کڑا کریں گے، کیلوں کا کڑا یعنی اس کو حصار دائرہ کر دیں گے، کیل ٹھونکیں گے، اذان ختم ہوگی تو جن واپس آئیں گے، تو آگے اندر آنے کا راستہ ہی نہیں ہوگا، ان کے پاس پیرا لگ چکا ہوگا، اور ہمارے اپنے معاونین جو مضبوط ہیں ہمارے ساتھ، وہ وہاں پیرا دے رہے ہوں گے۔ اور یاد رکھیں، جو لوگ کہتے ہیں جی کیلیں گاڑ دو تو جن اندر ہی رہ جاتے ہیں، ان کی بھی کچھ باتیں ٹھیک ہیں، لیکن ان کو پورا طریقہ نہ کیلیں گاڑنے والوں کو آتا ہے، اور اکثر عاملین ہی بیچارے خود بھی اتنا زیادہ جانتے نہیں ہیں، ان کی تحقیق نہیں ہوتی، نہ کسی کے ساتھ مضبوط شاگردی کا تعلق ہوتا ہے، اور نہ مضبوط اپنا چلہ کشی ہوتی ہے، وہ خود بھی خراب ہو جاتے ہیں اور اپنے ساتھ اپنے علاج والوں کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ اب تو بہت سے لوگ خالی وظائف بتاتے ہیں، عملیات کی ان کے پاس مقبول جو ہے مضبوط حصار نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں یہ وہ عمل ہے جس سے ہم نے ہزاروں لوگوں کو اللہ نے فائدہ ہمارے ہاتھوں سے دلوایا، اور جن آپ کے گھر، آپ کی ہر جگہ جہاں آپ چاہتے ہیں وہ جنات ختم ہو، وہاں سے یوں بھاگیں گے کہ واپس وہ نہیں آ پائیں گے۔ اور آپ سب کو اجازت ہے، شرط ہے کہ دل میں عقیدت محبت رکھیں اور مانیں کہ اللہ نے ہمارے ذریعے آپ کو یہ فیض دیا، اور جب آپ تسلیم کریں گے انشاءاللہ اس کا فیض ملے گا۔ دعا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔